आज मैं आपको बहुत ही रोमांचक घटना आपको बताऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना हीलिंग के, बिना प्रोफेसी के और बिना किसी आश्चर्य कर्म के एक बड़ी सेवकाई कर सकता हो? जैसे कि चारों तरफ आप देखते हैं, लोग आश्चर्य कर्म देखने आते हैं, चंगाइयां लेने आते हैं, बड़े बड़े कामों को देखकर एक बड़ी भीड़ प्रचारक के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्रचारक के बारे में बताना चाहता हूं जिसने कभी कोई प्रोफेसी नहीं किया, कोई हीलिंग क्रूसेड नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन इसका रिकॉर्ड है कि संसार में सबसे बड़ी भीड़, सबसे ज्यादा आत्माओं को बचाने वाला यह परमेश्वर का दास था। जी हां, बड़ा सिंपल प्रचार करता था और एक भारी संख्या में लोग पश्चाताप किया करते थे। भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती थी, बहुत बड़ी भीड़, लाखों की अनगिनत भीड़, बिना किसी भविष्यवाणी के, बिना किसी चंगाई के, बिना किसी आश्चर्य कर्म के, इतने लोगों के जीवन को यह बदल चुका है परमेश्वर का दास, गिनती नहीं। और इसको कहा जाता है संसार का सबसे बड़ा प्रचारक। कौन था ये प्रचारक? अमेरिका का एक परमेश्वर का दास हुआ है, जो एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ। इसका पिता एक डेयरी फार्म चलाता था। डेयरी फार्म मतलब पशु पालन करके उनका दूध निकाल के बेचने वाला उसका बेटा था ये। और मैं आपको बता दूं, जब इसने प्रभु को पाया और इसने बाइबल से प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया, परमेश्वर का दीवाना हुआ ये और एक बहुत बड़ा प्रचारक बनने की लालसा थी। बहुत सारी आत्माओं को प्रभु के पास लाने की प्यास इसकी थी कि लोगों को यीशु के पास लाऊं, लोगों के जीवन को बदल दूं। और प्रचार करने के लिए प्रैक्टिस किया करता था। जंगल में जा जाकर अकेला प्रचार की प्रैक्टिस किया करता था। ऐसे प्रचार किया करता था जैसे लाखों लोग इसके सामने खड़े हो, लेकिन वहां जंगल में कोई नहीं होता था। और ये प्रैक्टिस के लिए जाया करता था, खूब प्रभु के वचन से बोल बोलकर अकेला प्रचार किया करता था कि ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे प्रचार किया करूंगा। और एक दिन क्या हुआ, जंगल के अंदर प्रचार की प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, प्रचार कर रहा था, अपनी धुन में था और यह सोचता था वहां कोई सुन नहीं रहा। पहले खूब अच्छे से प्रभु यीशु का प्रचार किया और बाद में प्रचार के बाद यह बुलाता है जैसे कि वहां लोग हो। लोग उसको दिख नहीं रहे थे, लोग वहां नहीं थे, सुनसान था। लेकिन कुछ लोग, कुछ गडरिए भेड़ बकरी चराने वाले छुपकर इसका प्रचार सुन रहे थे। और जब इसने सामने उन लोगों को देखा, ये घबरा गया, ये हैरान हुआ, ये क्या हो गया। लेकिन वो लोग आंखों में आंसू भरकर इससे कह रहे थे, भाई हम यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। ये बड़ा हैरान हुआ और अंदर बड़ा खुश भी हुआ। और उन लोगों को इसने पापों से पश्चाताप की प्रार्थना कराई और उन लोगों ने पश्चाताप किया, उनके जीवन बदले। और यही समय था जब परमेश्वर ने इसके जीवन से काम लेना शुरू किया और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा प्रचारक हुआ। और ये जानते हैं ये कौन था? ये अमेरिका का महान प्रचारक, दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक बिली ग्राहम था। जी हां, बिली ग्राहम, जो लगभग 100 साल की उम्र पूरा करके
जी हाँ, 99 साल कुछ महीने की उम्र पूरी करके 2018 में फरवरी के महीने में प्रभु के पास गया, प्रभु के पास सो गया। लेकिन सच में यह बड़ी अद्भुत बात है। ना कोई प्रोफेसी, ना कोई हीलिंग, ना कोई चमत्कार, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जब आप वचन से बोलते हैं किसी का जीवन बदल जाता है। लोग पापों से पश्चाताप करते यीशु की ओर फिर जाते हैं, पापी धर्मी बन जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। आजकल लोग चंगाई के पीछे हैं, भविष्यवाणियों के पीछे हैं, चमत्कारों के पीछे हैं, लेकिन क्या कोई चाहता है मेरा जीवन बदल जाए, मेरे पाप क्षमा हो जाए, मैं नरक में जाने से बच जाऊं? एक व्यक्ति जिसका नरक में जाना तय है और वो नरक से बच जाए और स्वर्गीय वारिस हो जाए, पिता परमेश्वर के पास जाने के योग्य हो जाए, क्या ये उसके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्रम नहीं है? जी हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्रम है एक पापी जीवन का बच जाना, एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाना, पापी से धर्मी बन जाना। और ये बड़ी सेवकाई परमेश्वर के दास बिली ग्राहम ने किया। इससे बड़ा प्रचारक आज तक नहीं हुआ। इसकी सभाओं में जितनी भीड़ हुई उतनी भीड़ कभी किसी की सभा में नहीं हुई। इसने जितनी आत्माओं को जीता इतनी आत्माओं को आज तक किसी ने नहीं जीता है। बिली ग्राहम ये नवंबर में पैदा हुए थे 1918 में, यूएसए में, अमेरिका में। 1918 में नवंबर में पैदा हुए और फरवरी 2018 में ये प्रभु में सो गए। आज भी इन्हें दुनिया याद करती है। आज भी हमारे हृदयों में उस परमेश्वर के दास के लिए बड़ी आदर भावना है। तो सचमुच में वचन का अच्छा प्रचार करना सीखे, वचन से लोगों के जीवन को बदलना सीखे। यह सबसे बड़ी सेवकाई है। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।